हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो कि 2022 में शेड्यूल किया गया है 10 जनवरी से 14 फरवरी तक, उसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेट में कुल 30 प्रश्न होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पूरे प्रश्न को गौर से देखें और कोशिश करें कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। ठीक है, आपको जितने प्रश्नों के जवाब नहीं आएंगे उनको याद करने की कोशिश कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर भी कर पाए। तो चलिए वीडियो को आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। अगला है, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है? तो यह भू राजस्व, याद रखिएगा। किसके बाद हो रही? राज्यों का। अगला है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून रक्त दो या खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या स्वतंत्रता दूंगा? तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। अगला है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये चरक जो थे वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। अगला है, किस नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दादा भाई नेहरू को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सर्वोत्तम पहलवान को, महावीर पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी चट्टान प्राणियों के खोल या कवच और अस्थि कंकाल से बनती है? तो इसका नाम होता है चूना प्रस्तर, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइमस्टोन। ठीक है, अगला है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो ये स्थित है सतलुज नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अपनीति, एंटीक्लाइन, अभिनीति, सिनक्लाइन समान साधारणता कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भ्रंशित क्षेत्रों में, जो कि भूकंप का संभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर। अगला है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप या मिनिकॉय आइलैंड के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर के द्वीपों में दक्षिणी भाग के द्वीपों को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, वायुमंडल की उस परत को क्या कहते हैं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं? तो इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा जा रहा। अगला, कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो यह है काली मिट्टी और कछारी मिट्टी। ठीक है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। अगला है, नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो ये केंद्रित है केरल में। अगला है, थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। याद रखना है, एक क्वेश्चन और पूछता है ढाका, तो ढाका के बारे में आपको याद रखना है, ये किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो यह है मुंबई पोर्ट। अगला है, समस्त मांग किसका योगफल है? तो समस्त मांग कहा जाता है योग उपभोग और उत्पादन के योगफल को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जनसंख्या के घनत्व का सूचक क्या है? तो ये सूचक है जनसंख्या भूमि अनुपात। जनसंख्या पे जितनी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतनी जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला, किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से क्या अभिप्राय है? तो किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से अभिप्राय है स्थिर विकास का प्रारंभ होना। आगे बढ़ते हैं। अगला है,
कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी घट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, उसमें कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है दोनों सदनों के सामने। आगे बढ़ते हैं। भारत किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? तो यह है कपड़ा उद्योग। अगला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो नोबेल प्राइज मिला था वो उनके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था। अगला, G15 क्या है? तो G15 विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड। हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को देखा जो कि GK GS से रिलेटेड थे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को स्पेशली कलेक्ट किया गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिए इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।